समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ मौत की लहरें, नीचे अथाह गहराई, ऊपर मंडराता खतरा। और तभी पानी को चीरते हुए पहुंची एक ऐसी नाव जिसमें न कोई कप्तान था, न कोई नाविक, न कोई इंसान। क्या अब युद्ध के मैदान में इंसानों की जगह मशीनें लेने लगी हैं? क्या दुनिया ने देख लिया है भविष्य का पहला समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन? ओमान की खाड़ी से आई इस तस्वीर ने सैन्य दुनिया में सनसनी मचा दी है। कुछ साल पहले तक ये किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का एक सीन लगता, लेकिन अब ये हकीकत है। समुद्र में फंसे अमेरिकी सैनिकों को बचाने के लिए इस बार न कोई हेलीकॉप्टर सबसे पहले पहुंचा, न कोई युद्धपोत, बल्कि दौड़कर पहुंची एक ड्रोन बोट। ओमान की खाड़ी में हुई इस घटना ने युद्ध और रेस्क्यू ऑपरेशन के भविष्य की एक ऐसी झलक दिखाई है जिसे देखकर आज दुनिया हैरान है। अमेरिकी सेना के 2 एविएटर समुद्र में फंस गए थे। आमतौर पर ऐसे हालात में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर या नौसेना के जहाज भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी नौसेना ने ऐसा दांव चला जिसने सैन्य तकनीक के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अमेरिकी नौसेना ने टास्क फोर्स 59 के एक मौके पर एक ऑटोनॉमस सरफेस वेसल यानी बिना चालक चलने वाली एक ड्रोन बोट भेज दी, जिसका नाम है कॉर्सर। समुद्र की उफनती लहरों के बीच ये ड्रोन बोट सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर पहुंची है और समुद्र में फंसे दोनों सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा बन गई। इस मिशन को ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहली बार किसी मानव रहित समुद्री वाहन ने वास्तविक सैन्य रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, बल्कि भविष्य के युद्ध और बचाव तंत्र की एक लाइव टेस्टिंग थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना का AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर ओमान तट के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में नियमित गश्त पर था। तभी अचानक तकनीकी गड़बड़ी या फिर किसी दूसरे कारणों से वो समुद्र में गिर गया। हेलीकॉप्टर के दोनों एविएटर समुद्र में फंस गए और फिर शुरू हुआ हाई टेक रेस्क्यू मिशन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह घटना ऐसे वक्त हुई है जब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच ये तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ है हॉर्मुज स्ट्रेट। ओमान की खाड़ी दुनिया के ये रास्ते सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में शामिल है। ऐसे माहौल में किसी भी सैन्य दुर्घटना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में युद्धपोतों, हेलीकॉप्टर्स और सैनिकों से पहले युद्ध क्षेत्र में ड्रोन पहुंचेगा? क्या समुद्र में इंसानों की जगह अब रोबोट लेने वाले हैं? और क्या ओमान की खाड़ी में जो कुछ भी हुआ ये ऑपरेशन भविष्य के युद्ध का ट्रेलर है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये कॉर्सर बोट है क्या। ये एक अननेम्ड सरफेस वेसल यानी ड्रोन बोट है, एक ऐसी नाव जिसे चलाने के लिए उस पर किसी चालक की जरूरत नहीं होती। मतलब ये है कि उसे कोई इंसान नहीं चलाता। ये सेंसर, कैमरा, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम और एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से समुद्र में खुद ही चल सकती है। इसे अमेरिकी कंपनी सैरोनिक ने बनाया है और यह अमेरिकी नौसेना के उन आधुनिक प्लेटफॉर्म्स में शामिल है जिनका उद्देश्य समुद्र में जोखिम भरे मिशनों में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम करना है। सोचिए, जिस जगह दुश्मन का खतरा हो, मौसम खराब हो या किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए पहुंचना मुश्किल हो, वहां सबसे पहले एक ड्रोन बोट भेजी जा सकती है। यही है कॉर्सर की सबसे बड़ी ताकत। इसकी खासियत जानते हैं। इसकी खासियत जानकर हैरान हो जाएंगे आप। ये समुद्री निगरानी करती है, खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करती है, गश्त करती है, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाती है, समुद्री ट्रैकिंग में मदद करती है और तो और आपातकालीन सहायता जैसे मिशनों के लिए डिजाइन ये ड्रोन वाकई एक आधुनिक फीचर से लैस हथियार है। ये लंबे समय तक समुद्र में काम कर सकती है, लगातार डेटा भेजती रहती है। इसके अंदर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे आसपास की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। रडार सिस्टम समुद्री ट्रैफिक और आने वाले खतरों की पहचान कर सकता है। वहीं इसके कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से ऑपरेटर दूर बैठे हुए भी वास्तविक समय में स्थिति पर नजर रख सकते हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में ऐसे सिस्टम नौसेना के कामकाज को पूरी तरीके से बदल देंगे। आज जहां किसी खतरे वाले क्षेत्र में हमें युद्धपोत भेजना पड़ता है, वहीं कल दर्जनों ड्रोन बोट्स चले जाएंगे। पहले से मौजूद रह सकते हैं, वो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, माइंस का पता लगा सकते हैं, समुद्री सीमाओं की निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू मिशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी भी कल्पना यहां तक थी?
कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ है पंकज जी। ऐसे ही अमेजिंग खबरों के लिए, ऐसे अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।